जो सिर था बंदे का उसके ऊपर से मतलब पहिया निकल गया उसके सिर के ऊपर से, खोपड़ी के। ये देख लो कैसे मुड़ रहा है, ये नए वाला है ये, ठीक है। ये हेलमेट ऐसे मुड़ रहा है जैसे आप लो क्वालिटी हेलमेट पे भी ISI का मार्का लगा रहता है, उसको भी रोकना। आज इसके एम्प्लॉय कहते हैं सुधीर भाई आप वीडियो अपलोड मत करिएगा प्लीज़, आप डिटेल मत शेयर करना। 1000 रुपीज़ आपका चालान है और हो सकता है कि आपका लाइसेंस डिसक्वालीफाई कर दिया जाए फॉर द अपकमिंग 3 मंथ। रोड पर हेलमेट ना पहनने वालों की जो मौत की संख्या है वो 44,666 है। 36 लोगों की डेथ हो चुकी होगी जब तक ये वीडियो लाइव होगी। अगराना आपका सीधी तो है सर जो सबसे आगे है। आई एम नॉट इंक्लूड इन दिस वीडियो, मैं अभी भी जिंदा हूँ और ये वीडियो बना रहा हूँ, कोई आपके मेडिकल एक्सपेंस नहीं उठाएगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग। स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे इस न्यू यूट्यूब चैनल माई तीर्थ पे। बहुत ही जल्दी हम स्टार्ट करने वाले हैं व्लॉगिंग सीरीज़, जहाँ पे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ अलग अलग स्टेट्स की, और एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ है सभी लोगों के लिए। आने वाले कुछ टाइम में वो सरप्राइज़ रिवील होगा, लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अभी मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ, मैंने एक हेलमेट ख़रीदा और मेरा मानना है कि 900 से 1000 रुपये के आसपास में एक अच्छा और सेफ़ हेलमेट आ जाता है, तो मैंने परचेज़ करा और उस हेलमेट की क्वालिटी इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। हालांकि ये वीडियो मैंने दोबारा से रिकॉर्ड करी है, पहले मैं इसको बना चुका था, पर कुछ लोगों के कहने पे मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन वीडियो से हटा दी है, तो इसमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ऐड है। तो उससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि इंडिया के अंदर जो हेलमेट की सेफ्टी रूल्स क्या हैं और कितने लोगों की जान जाती है। तो आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि हमारे देश के अंदर क्या है, 71% ओवर स्पीड की वजह से एक्सीडेंट होते हैं हमारे देश के अंदर। अब वो हटाओ, हमें बात करनी थी हेलमेट की। खैर, हेलमेट एंड ट्रॉमा इंजरीज, वी डोंट टेक सेफ्टी सीरियसली। हम इंडियंस जो हैं सेफ्टी को कभी सीरियस लेते ही नहीं हैं, पर जो लेना चाहते हैं उनको हम लेने भी नहीं देते सीरियस। बताता हूँ कैसे। नॉट वेयरिंग हेलमेट रिजल्ट डेथ ऑफ 44,666 लोग, यानी कि सिर्फ 2019 के एक आंकड़े ने बताया। किसने दिया ये आंकड़ा आपको बता दूं, हेल्थ मिनिस्ट्री ने आंकड़ा दिया, जिसमें पता चलता है कि सिर्फ 2019 में रोड पर हेलमेट ना पहनने वालों की जो मौत की संख्या है वो 44,666 है। यकीन मानिए ये नंबर बहुत बड़ा है, और अगर आप इसको और रिवील करेंगे सर्च करके तो पता चलेगा इसमें यंगस्टर ज़्यादा हैं। 29.82% ऑफ टोटल रोड एक्सीडेंट फैटेलिटीज़ ड्यूरिंग 2019 अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री डेटा। और ये कौन सी मिनिस्ट्री है? हेल्थ मिनिस्ट्री है। इसके बाद सेकंड डिटेल मैं आपको देता हूँ। 4 पीपल डाई एवरी आवर इन इंडिया बिकॉज दे डोंट वियर हेलमेट। बिल्कुल सही बात है। रात के 12:30 बजे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कल मॉर्निंग में 10 बजे लाइव होगी, यानी कि 9 घंटे 4 नीम 36 लोगों की डेथ हो चुकी होगी जब तक ये वीडियो लाइव होगी हेलमेट ना पहनने की वजह से। अभी मैं आपको अपना हेलमेट भी दिखाऊंगा। मैं ये सारी रामगाथा आपको क्यों सुना रहा हूँ। 30,148 ड्राइवर एंड 14,518। अगर आप सोचते हो पीछे वाला बिना हेलमेट के बैठा है और वो जिंदा बच जाएगा, तो भी गलत फहमी हो। 14,518 लोग वो हैं पिलियन, यानी कि जो पीछे आपके बैठते हैं बाइक पे, ऑन द स्पॉट डेथ उनकी भी हुई है। तो 29 ये डिटेल हो गई आपको। उसके बाद ये डिटेल हो गई है। हम इंडिया में टोटल ऑफ 6,105 टू व्हीलर यूजर वो डाइड हेयर इन रोड एक्सीडेंट डिड नॉट वियर अ हेलमेट, ठीक है। उसके बाद मोर क्रैशेस एंड डेथ आर रिजल्टिंग फ्रॉम फॉल्टी लाइसेंसिंग लॉज, नॉट रनिंग, पुअर रोड एंड अनसेफ हेलमेट्स। ज़्यादातर लोगों की जो क्रैश होते हैं या डेथ होती है एक्सीडेंट में, वो किस वजह से होती है? उसका रीज़न होता है नॉट ट्रेनिंग, उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती, उनका फेक लाइसेंस होता है, पुअर रोड होती है, अनसेफ हेलमेट होते हैं। अब मैं जो फॉल कर रहा हूँ किस कैटेगरी में कर रहा हूँ सर? मैं इनमें से किसी कैटेगरी में नहीं कर रहा। मैंने पेमेंट करी एक ISI मार्क ब्रांडेड हेलमेट स्टील बर्ड को, जो परचेज करा है हीरो मोटर्स से, ठीक है। उसी की क्वालिटी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। लाइसेंस मेरे पास है, ट्रेनिंग प्रॉपर गाड़ी चलानी सीखी, टेस्ट दे के लाइसेंस लिया। दिल्ली के अंदर ऐसे लाइसेंस नहीं मिलता आपको। उसके बाद पुअर रोड, दिल्ली का रोड नेटवर्क बहुत अच्छा है, और मुझे लगता है अब देश में काफ़ी हद तक रोड अच्छी हो रही हैं, पर लोगों का ड्राइविंग स्टाइल घटिया होता जा रहा है, ये भी सच बात है। और दूसरा, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ में आज आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे एक कंपनी हो सकता है आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा अपने माइनर प्रॉफिट्स को ध्यान में रखती है। कैसे, आप देखिएगा। हेड इंजरीज बाय 69%। जो हेड इंजरीज है वो एक्सीडेंट में 69% होती है। और टकराएगा क्या बाइक में, कुछ और थोड़ी ना टकराना, आपका सीधी तो है सर जो सबसे आगे है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट ने कहा ये। इसके बाद एक और चीज़, अमोंग दोज हु वियर वन, अ लॉट ऑफ द हेलमेट्स आर पुअर क्वालिटी।
अब दिक्कत क्या है कि जो लोग हेलमेट पहनते हैं उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो घटिया क्वालिटी के होते हैं। वो 100 रुपये 150 रुपये के रोड पे जो हेलमेट मिलते हैं उन्हें पहनते हैं और फिर अपनी बाइक पे स्टंटबाजी शुरू हो जाती है, कट मारना। ही नोटेड अगेन दिस इज बिकॉज ऑफ ओवर एटीट्यूड टूवर्ड सेफ्टी। ओवर में आई एम नॉट इंक्लूड, आई जस्ट वांट टू मेक क्लियर वन थिंग, आई एम नॉट इंक्लूड इन दिस ओवरवर्ड। मैं नहीं आता कहीं से भी कहीं तक सेफ्टी को नज़रअंदाज करने वालों में से, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि मेरी औकात है 900 रुपये का हेलमेट खरीदने की, मैं नहीं खरीद सकता 4-5 हज़ार का, बट आई डिज़र्व अ गुड क्वालिटी हेलमेट। मेरे पास ऑलरेडी एक हेलमेट है जिस पे मेरा 70 या 75 की स्पीड पे एक्सीडेंट हुआ और मेरा से डिवाइडर से टकराया, एंड स्टिल आई एम हेयर टू रिकॉर्ड दिस वीडियो। मैं अभी भी जिंदा हूँ और ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आई वियर अ गुड क्वालिटी हेलमेट। और उस हेलमेट 130 रुपये थी उस हेलमेट की कीमत, और जो हेलमेट मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ उसकी कीमत है सर 900 रुपये, पूरे 900 रुपये। मेरे पास GST पे बिल है जो मैंने कंपनी से लिया है, ठीक है। 29.82% ऑफ टोटल रोड एक्सीडेंट फैटेलिटी ड्यूरिंग 2019 अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री डेटा। उसके बाद हेलमेट चालान प्राइस इन इंडिया। अब पुलिस हेलमेट पे जो चालान करती है उसकी कीमत क्या है मैं आपको बता दूं। 1000 रुपीज़ आपका चालान है, और हो सकता है कि आपका लाइसेंस डिसक्वालीफाई कर दिया जाए फॉर द अपकमिंग 3 मंथ। ये तो हमारी साइड से हो गया, बट जस्ट वांट टू नो वन थिंग, अगर कोई कंपनी फ्रॉड हेलमेट सेल कर रही है तो उनके लिए क्या चालान है, क्या आपके ISI स्टैंडर्ड की कोई क्वालिटी पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं। ये वीडियो है, ये 2 हेलमेट है। मैं एक्चुअल में बड़ा परेशान था अपने हेलमेट से। तो राइट साइड में जो आपको ये हेलमेट नज़र आ रहा है ये पुराना हेलमेट है जो हीरो मोटर्स देती थी, और लेफ्ट में हेलमेट जो है ये 3 महीने पहले ही मैंने एक बाइक परचेज करी है एक कंपनी से, उसके साथ मैंने ये हेलमेट वहीं से ख़रीदा क्योंकि दे एश्योर्ड मी दे आर सेलिंग अ ब्रांड प्रोडक्ट, ठीक है। वो एक ब्रांड प्रोडक्ट है, मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ क्योंकि हीरो मोटोकॉर्प कोई छोटी कंपनी नहीं है, कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो रोड से उठी और कल को खड़ी हो गई हो। इट्स बिल्ड बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट ऑफ पीपल, हमारे भरोसे की वजह से ये कंपनी बनी। लेकिन अचानक क्या कि ये हेलमेट आ गया कि आज इसके एम्प्लॉय कहते हैं सुधीर भाई आप वीडियो अपलोड मत करिएगा प्लीज़, आप डिटेल मत शेयर करना। सो आई डिसाइडेड कि मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बट ये वीडियो बनाऊंगा क्योंकि और लोग जो रोड पे बाइक चलाते हैं उनकी फैमिली है, उनका परिवार है, और अगर उनके पास भी ये हेलमेट डिलीवर हुआ है तो उनको ये हेलमेट रिटर्न करना चाहिए अभी, आज इसी वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हो। यकीन मानो अगर आपको कुछ हो गया, कोई कंपनी कोई भाई कहने वाला आपके परिवार को नहीं बचाने आएगा, कोई आपके मेडिकल एक्सपेंस नहीं उठाएगा। तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। मैं आपको ये अपना जुगाड़ लगा लेता हूँ ताकि मैं भी सुन पाऊँ और यहाँ आपको कमेंट्री भी दे पाऊँ एक्चुअल में चल क्या रहा है। तो ये वीडियो प्ले करता हूँ। ये न्यू हेलमेट है, जहाँ पे मैंने न्यू लिखा है और जहाँ पे मैंने ओल्ड लिखा है वो हमारा ओल्ड हेलमेट है। तो अब देखिएगा, ये वाला पुराना हेलमेट है हमारा, मतलब मेरा नहीं, जिस भाई की दुकान है ये उसका हेलमेट है। अब मैंने इसको अपना नया हेलमेट दे दिया और बोला भाई एक बार इसकी क्वालिटी टेस्ट करो। अब अगर मैं गलत हूँ ना, ये तरीका सही नहीं है तो आप बता देना, मैं अपना सिर दीवार में नहीं टकरा सकता इस हेलमेट को पहन के डिवाइडर में या बाइक पे, क्योंकि इट्स टू रिस्की। इस वीडियो को बनाने के लिए जिंदा रहना जरूरी है सर, ठीक है। ये हेलमेट ऐसे मुड़ रहा है जैसे आप कागज के किसी कपड़े को, किसी चीज़ को मोड़ रहे हो। इसका डिटेल रिव्यू की अगली वीडियो भी आएगी। अब ये पुराना हेलमेट है, पूरा जान लगा रहा है भाई, पर ये पुराने वाला नहीं मुड़ रहा। अब ये नया हेलमेट है, शीशा देखो पुराने का, अब नए का देखो। कोई देखो शीशे में मुझे फिर भी ठीक है, ये लचीलापन होना जरूरी है, अदरवाइज वो टूट के आपकी आई साइड ब्रेक डैमेज कर सकता है। तो इट्स नॉट एन इशू, मिरर ठीक है फिर भी, बट द ओवरऑल क्वालिटी, यार शीशे से थोड़ी ना बचेगा बंदा। हेलमेट ही क्रैक हो गया तो शीशा कैसे आगे लगा रह जाएगा। आप खुद सोचिए ना, जो शीशा ग्लास प्लास्टिक है, ये कुछ भी कह लो, आई डोंट हैव द राइट नेम फॉर दिस, बट आप देखिए एक बार, ये जो ये पुराना हेलमेट है, इसको कैसे भी किधर से भी दबाओगे आप नहीं दबेगा ये। अब ये देखना, ये देख लो कैसे मुड़ रहा है, ये नए वाला है। ये बचाएगा एक्सीडेंट से, आना पड़ेगा एक्सीडेंट में। वही इसका रिव्यू डालने वाला हूँ मैं इनके पास। ये जो आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है ना, मैंने सोचा ये म्यूट कर दूँ, बट ये हिस्सा मैंने सिर्फ इसीलिए छोड़ा, ये मैं सरप्राइज हो गया था यहाँ पे जब मैंने एक्चुअल में देखा कि ये हेलमेट ये बबलिंग ऐसे कर रहा है। यार क्या है ये, मतलब आप बोलोगे ये सॉफ्ट हेलमेट है। अब मैं अपने मुंह पर कपड़ा लपेट लूँ और एक्सीडेंट होता है, वो कपड़ा घिसने से सिर्फ शायद बचा ले, लेकिन जो इम्पैक्ट है हेलमेट का काम, तो उस इम्पैक्ट को ही तो झेलना है, वो बचा पाएगा ये हेलमेट।
आप खुद सोचिए। अब देखिए आगे अगर इसमें कुछ है, वीडियो ख़त्म। अब एक नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाता हूँ। इस बंदे को आप जानते हो, इनका नाम है बाइक्स वे करके यूट्यूब चैनल है, जिनके साथ बहुत केस हुआ। अभी इन्होंने एक स्टोरी बताई, अगर वो रियल है ना तो यकीन मानो हेलमेट क्वालिटी वाला पहनना क्यों जरूरी है, आप समझ जाओगे। आप सुनो दोस्तों, एक बार की बात है, एक बंदा अपने डेस्टिनेशन की ओर जा रहा था, उन्होंने हाफ हेलमेट पहना था और थोड़ा लो क्वालिटी का हेलमेट था। तो आजकल देख रहे होंगे सारे लो क्वालिटी हेलमेट पे भी ISI का मार्का लगा रहता है, उसको भी रोकना। यही चीज़ ISI का मार्का लो क्वालिटी हेलमेट पे लगा होता है। और ये तो कोई लो क्वालिटी हेलमेट नहीं था। स्टील बर्ड इज़ वेल रेपुटेड, वेल नॉन ब्रांड इन इंडिया तो पता नहीं, पर इन दिल्ली तो है। ठीक है, दिल्ली के अंदर ये है और दिल्ली में लोग स्टील बर्ड हेलमेट्स पे ट्रस्ट करते हैं। स्टील बर्ड, स्टड में तो आज तक मुझे कहीं कोई कमी मिली नहीं। स्टील बर्ड का ये पहला हेलमेट था। आपको बता दूं, जो मेरा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मैं बता रहा हूँ मेरा सिर डैमेज हो सकता था, उस टाइम भी मैंने स्टील बर्ड का वो 730 रुपये वाला हेलमेट पहना हुआ था। और आज मैंने स्टील बर्ड का 900 वाला हेलमेट पहना, जिसे पहनने के बाद कॉन्फिडेंस ही नहीं, मतलब जिस दिन ये अब तो मैं हेलमेट चाहिए। वो बंदा एक्सीडेंट कर गया, उसके ऊपर ट्रक चढ़ गया, ठीक है, और वो ट्रक चढ़ने के बाद उसको कुछ नहीं हुआ हेलमेट पहनने के बाद, ठीक है, हेलमेट पहना हुआ था, उसको कुछ नहीं हुआ। वो उठा है, ट्रक के चक्के से दब गया, वो पूरा उसका सिर ही दब गया था। उठ के वो वहां से डॉक्टर के पास गया, मतलब बगल में ही क्लिनिक। जो सिर था बंदे का, उसके ऊपर से मतलब पहिया निकल गया उसके सिर के ऊपर से, खोपड़ी के पास गया और डॉक्टर ने बोला हेलमेट उतारिए। सोच नहीं सकते हैं आप सुन के आपका पूरा बॉडी में मतलब ये हो जाए, सेंसेशन आ जाएगा। जैसे ही उसने हेलमेट उतारा, हेलमेट के साथ सिर भी उतर गया उसका, और वहीं पे उसका स्पॉट डेथ हो गया। तो हेलमेट भी अच्छी गुणवत्ता। रोंगटे खड़े हो गए। वही मैं बता रहा हूँ कि हेलमेट क्यों ज़रूरी है सर। मरते सब हैं, लेकिन कुत्ते की मौत मरने से अच्छा है एक अच्छा हेलमेट पहन लो। तो यही रीज़न्स था, मैंने वो हेलमेट रिटर्न कर दिया। हाँ, आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मैंने रिटर्न नहीं करा, मेरे पास बहुत सारे कॉल रिकॉर्ड्स हैं, ऐसी बात नहीं है, बट मैं उनको शेयर नहीं करना चाहता, क्योंकि इनको शेयर करते ही बहुत लोगों की नौकरी जाएगी और मैं नहीं चाहता मेरी वजह से किसी की जॉब जाए। पर मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरी इस अनदेखी की वजह से किसी की जान जाए, समझ रहे हो। तो वो हेलमेट कंपनी ने मुझसे कंपनी में जिन्होंने मुझे हेलमेट दिया उनको वो हेलमेट मुझसे वापस लिया। उन्होंने 3 या 3.5 महीने बाद लेना पड़ा। दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, क्योंकि आई वॉज वेरी क्लियर कि मैं इसके साथ जब मूड बनेगा कोर्ट चला जाऊँगा। तो उससे अच्छा था, उनको लगा कि इससे हेलमेट ले लिया जाए वापस। और उसके बाद उन लोगों ने, जो कंपनी थी, उन्होंने, मैंने बोला कि यू कैन पे मी डिजिटली, तो उन्होंने कहा नहीं हम आपको कैश दे देते हैं। और कैश 300 रुपये, सॉरी कैश 900 रुपये जो हेलमेट के थे, वो पूरी कीमत मुझे वापस दी गई हेलमेट की। यानी कि उन्होंने 900 रुपये मुझे दे दिए। और 900 रुपये के लेने के बाद उसी टाइम, क्योंकि मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ बिना हेलमेट के बाइक चलाने के, उसी टाइम मैं अपनी कैंटीन गया और वहाँ से मैंने हेलमेट परचेज़ करा। 900 रुपये का ही हेलमेट आया, 930 रुपये का हेलमेट आया एक्चुअली। 930 रुपये का स्टील बर्ड का ही मैंने एक और हेलमेट परचेज़ करा। अब आप उस 30 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ने के बाद क्वालिटी उस वीडियो में देखना, और ये आपने देख ही लिया। और इस हेलमेट की एक सेपरेट वीडियो और आने वाली है कल, उसको भी देखना, आपको पता चल जाएगा ज़मीन आसमान का अंतर किसे कहते हैं हेलमेट क्वालिटी में। तो यही वीडियो थी, आप लोगों को अवेयर करने के लिए। पसंद आई चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब भी कर देना। वीडियो लाइक करना मतलब चैनल सब्सक्राइब करना, शेयर जरूर करना इस वीडियो को, इसलिए नहीं कि सिर्फ मुझे पता चले, इसलिए कि आपके आसपास जिन लोगों ने भी नई बाइक खरीदी है, स्पेशली हीरो मोटोकॉर्प से, वो उन्हें जब वो एटलीस्ट जिस किसी ने भी हीरो मोटोकॉर्प से नई बाइक खरीदी है, वो उनसे जब अपना हेलमेट खरीद रहा होगा या वो उसे हेलमेट दे रहे होंगे तो उसकी क्वालिटी चेक करे। अगर वो उससे सेटिस्फाई नहीं है तो उस हेलमेट को लेने की जरूरत नहीं है। ही कैन डिनाई डायरेक्टली, वो मना कर दे उन लोगों को। हीरो, कोई भी बाइक कंपनी अगर आपको हेलमेट क्वालिटी का नहीं दे रही है तो आपको उसको परचेस नहीं करना है, क्योंकि भाइयों अगर आप नहीं रहोगे तो फिर उस हेलमेट या बाइक का या उस शर्म का क्या करोगे, समझ रहे हो। ये बड़ी दिक्कत है। मुझे उस दिन डाउट था जब मैंने हेलमेट खरीदा हल्का सा, तो पापा पैसे दे चुके थे एक्चुअल में। पिताजी हमारे बड़े फास्ट रहते हैं, वो गए और बाइक बुक करी आए, फिर कहते हैं सुधीर यार बाइक बुक कर दी मैंने, और ये वो चीज़ें। तो डाउट था, लेकिन अंदर से ना एक हेजिटेशन होती है, यार बोलूँ नहीं बोलूँ, यार बोलूँ नहीं बोलूँ, चल कंपनी का नाम तो लग रहा है। पर बाद में देन आई रियलाइज़ कि कंपनी मेरे साथ थोड़ी ना खड़ी होगी। जिसने क्वालिटी बनाते वक्त अपने यूज़र्स के बारे में नहीं सोचा, वो मेरे ना रहने के बाद मेरे परिवार के बारे में कैसे सोच लेगी भाई। समझो, मैं बहुत सीरियस बात कर रहा हूँ, आप इसको मजाक में ले सकते हैं, पर
आपकी सेफ्टी आपको तब याद आती है जब कोई दिक्कत हो जाती है। जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरे पापा कह रहे थे मुझसे कि ये क्या, ये हेलमेट लेके जा रहा है तू इतना भारी, वैसा ही नॉर्मल हेलमेट लेके चला जा। मैंने कहा नहीं पापा यार मेरा मन नहीं है। तो मैं अपना वही स्टील बट का हेलमेट मैंने ले रखा है दूसरा, तो उसको पहन के मैं निकल गया मम्मी को छोड़ने। मैंने मम्मी को बस अड्डे कश्मीरी गेट अपने घर के पास है, वहाँ से बस में बैठाया और मैं घर आ रहा था। घर आते वक्त मेरी रोड खाली था, मॉर्निंग में 6 बजे की बात है, तो रोड खाली है, तो स्पीड रही होगी 70 के आसपास। अब एक छोटा सा बच्चा जो साइकिलिंग करता है उसने क्या करा, वो एकदम से ऐसे, मतलब मैं ऐसे जा रहा हूँ, वो पैरेलल मेरे चल रहा है ऐसे करके, ये मैं हूँ ये वो बच्चा, दोनों हम चल रहे हैं ऐसे पैरेलल। अब उसने क्या करा, अपनी साइकिल एकदम मेरे आगे ऐसे मोड़ दी, मैं उसके बगल से निकल रहा हूँ, उन्होंने ऐसे मोड़ दी। उसको बचाने के लिए जब मैंने ब्रेक मारे, बाइक स्कीट हुई, काफ़ी लंबी स्कीट होके गई। थैंक गॉड उस बच्चे को खरोच नहीं आई। वो बच्चा इतना हरामी दूर खड़े होकर हंस रहा और चुपचाप चला गया। बच्चा क्या था यार, मतलब हाइट थी उसकी 5.25 फुट के आसपास, 5.25 फुट 5.5 फुट, तो आप उसको उतना बच्चा भी कंसीडर मत करना। मेरी आदत है सबको बच्चा, मतलब क्योंकि अपन हो गए 28-29 साल के, ठीक है। तो क्या हुआ कि मैं बाइक स्किट हुई, मेरा सिर टकराया सीधा डिवाइडर से धम देसी। उस बच्चे को बचाने की कॉस्ट और थोड़ी सी लापरवाही की कीमत लगी 18,000 रुपये, मेडिकल टेस्ट। और अभी तक इस कंधे से मैं वेट लिफ्टिंग करता हूँ या कोई एक्सरसाइज करता हूँ, आई फील पेन, ठंड हो जाए बहुत ज़्यादा मुझे दर्द होता है यहाँ, ये रिजल्ट है। बट स्टिल ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बॉलीवुड हैं, वो नेचुरल है, समझ लो। बाकी सिर सही है क्योंकि वो हेलमेट क्वालिटी वाला था। अगर ये हेलमेट होता तो देयर विल बी नो चांस कि मैं सर्वाइव कर पाता उस एक्सीडेंट में। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि हेलमेट अच्छा ही खरीदो और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करो। अपना ध्यान रखो गाइस, बाय बाय, टेक केयर।